एमएच मार्केट में खुश आमदीद। आज की वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं वाईफाई आईपी वायरलेस कैमरे का। मैं चलते हैं सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग की तरफ। अनबॉक्सिंग में आप देख सकते हैं ये हमारे पास कैमरा आ गया है और इस कैमरे की काफ़ी अच्छी लुक है। ये वाटरप्रूफ कैमरा है, वाटरप्रूफ एंड डस्ट प्रूफ कैमरा है। इसको आप आउटडोर यूज़ कर सकते हैं, इंडोर यूज़ कर सकते हैं। ये कैमरे की बुक आ गई। बॉक्स में सिर्फ कैमरा निकला है और ये इसकी बुक है, उसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है। ये कैमरा हमारे दरा स्टोर और mhmarket.pk पर अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। इसके यहाँ पे नीचे भी स्टैंड लगा सकते हैं, ऊपर भी स्टैंड लगा सकते हैं, पर इसके साथ ये दिया नहीं हुआ, ये अलग से लेना पड़ता है। सबसे पहले हम इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इसको आपने ध्यान से खोलना है क्योंकि इसके साथ ही तारें लगी हुई हैं। वैसे तो कैमरा काफ़ी मजबूत बना हुआ है। यहाँ पे हम इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करेंगे। ये जो तार के साथ लगा हुआ है ये इसका लाउड स्पीकर लगा हुआ है। आपने किसी अच्छी कंपनी का मेमोरी कार्ड इसमें डालना है ताकि आपका डाटा करप्ट ना हो बाद में। मेमोरी कार्ड इंसर्ट हो चुका है और इसके साथ ही बिल्कुल मेमोरी कार्ड के साथ लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा ब्लैक कलर का बटन है जो रीसेट का बटन है। ये 12 वाट का अडाप्टर या ये आप इसको सप्लाई भी कह सकते हैं। ये इसके साथ नहीं आता, ये अलग से लिया हुआ है। अगर आप इसके साथ इसको लेना चाहते हैं तो आप दराज चैट पे या mhmarket.pk के पर ऑर्डर करें हो तो उस पर आप चैट करके अलग से ले सकते हैं। 12 वाट के इस पर कोई भी अडाप्टर आप चला सकते हैं। ये वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट की हुई थी, नहीं तो ये ऑन होने में इसको 2 मिनट लगते हैं। अभी ये ऑन हो चुका है। अभी इसको रीसेट करते हैं। रीसेट हो चुका है। अभी इसको वापस बंद कर देते हैं। इस कैमरे का रिजल्ट 1080p और 2 मेगापिक्सल है और स्ट्रेट इसका फोकल जो लेंस है वो 15 मीटर तक ये स्ट्रेट फोकस कर सकता है। अब इसको हम ऐप के साथ कनेक्ट करते हैं। आप इसमें V380 भी चला सकते हैं, V380 Pro चला सकते हैं और V380S चला सकते हैं। V380 Pro इंस्टॉल कर रहे हैं। ये मैंने V380 Pro ओपन की है। आप इसको ऐप स्टोर से भी चला सकते हैं और प्ले स्टोर से भी चला सकते हैं। ये स्क्रॉल डाउन किया तो अभी रिफ्रेशिंग हो रहा है, अभी इसके बाद ये शो करेगा। बल्कि अभी तक हमने इसका वाईफाई ऑन नहीं किया कैमरे का, इस वजह से कुछ शो नहीं कर रहा। ऐप ओपन करने से पहले आपने सबसे पहले इसका वाईफाई कनेक्ट कर लेना है कैमरे का। अब ये देख सकते हैं स्क्रीन पे MV1 कुछ आ रहा है। इसको कनेक्ट करने के बाद अभी कनेक्ट करने में टाइम ले रहा है। कनेक्ट हो चुका है। अब इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, देखें साथ ही शो हो गया। अगर आपका ये स्क्रॉल डाउन करने से शो ना हो तो इसका एक और तरीका होता है, प्लस में चले जाएँ, ऐड कैमरा कर लें, वाईफाई स्मार्ट कैमरा ऐड डिवाइस आईडी में। डिवाइस आईडी यहाँ पे आप ले सकते हैं। ये कैमरे के बैक पे, ये फ्रंट पे लिखी हुई है ऊपर, आप यहाँ से देख के डिवाइस आईडी ले सकते हैं। अभी स्क्रॉल डाउन करने से आ गया यहाँ पे टिक करके, तो ये देखें आप ओपन हो गया। सबसे पहले ये कह रहा है सेट पासवर्ड करना है।
सेट पासवर्ड कर लिया। 1 डिजिट कैपिटल लिखना होता है और 6 वर्ड लिखने होते हैं और 1 लेटर। उसके बाद अब ये इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये हेलो इसका माइक है, आप यहाँ से बोल सकते हैं तो आवाज़ कैमरे में से आएगी। उसके बाद स्नैपशॉट है। रिकॉर्ड में आप, ये गैलरी के लिए होता है। स्नैपशॉट में तस्वीर कैप्चर करता है और रिकॉर्ड में आपकी गैलरी में डाटा सेव हो जाता है, वीडियो सेव हो जाती है। फिर इसमें लाइट कंट्रोल आता है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं या ऑटो पे लगा सकते हैं। ऑटो पे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा रात को। उसके बाद इन्वर्जन मोड है जो किसी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में इसकी आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले रिकॉर्ड सेटिंग में आप देख सकते हैं कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑन हुआ हुआ है। आप वीडियो क्वालिटी HD और SD दोनों में सेट कर सकते हैं। और सबसे पहले आप SD कार्ड फॉर्मेट कर लें। SD कार्ड फॉर्मेट हो चुका है। उसके बाद हम अलार्म सेटिंग में जाते हैं। अलार्म ऑन करेंगे। अलार्म पीरियड में आप सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का टाइम सेट कर सकते हैं जिस टाइम अलार्म लगाना चाहें। उसके बाद अलार्म एरिया में सेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह आप अलार्म सेट कर सकते हैं। कोई भी इसके सामने से गुजरेगा कैमरे के सामने से तो उस एरिया में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा कैमरे से। उसके बाद IP इसके मोड है। यहाँ से आप इसके NVR के साथ अगर इसको सेट करना चाहें तो ये NVR के साथ भी हो जाता है। ये इसकी ईथरनेट केबल दी हुई है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है पहले, NVR वाली। उसके बाद आप यहाँ से पासवर्ड में जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और अभी ये कैमरा चल रहा है IP हॉटस्पॉट मोड पे, जो कैमरे का अपना वाईफाई है। अगर इसको आप अपने घर के वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई स्टेशन मोड पे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ वाईफाई शो हो रहे हैं, तो आप इसमें किसी के भी साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसको अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट कर दें तो फिर आप कहीं और भी गए हो तो आप वहाँ से भी अपना कैमरा लाइव देख भी सकते हैं। उसके अलावा ये इसकी अपनी ID है। और क्लाउड स्टोरेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लॉगिन होना पड़ता है, अपनी ID देनी पड़ती है। उसके बाद आप क्लाउड स्टोरेज भी चला सकते हैं। ये इसमें HD और SD की ऑप्शन आ गई। इसी तरह आप रिप्ले की ऑप्शन में जाके SD कार्ड की स्टोरेज भी दे सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी हमने इसको रीसेट किया, फ़िलहाल अभी तक कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। कुछ तस्वीरें आप दे सकते हैं, ये नाइट विजन में है, लाइट मोड में है, या मैंने इस कैमरे से रिकॉर्ड की हुई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।